क्लास, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट वाला जो पैरा लिया था वो लिया था इधर, यानी कि ये वाला पैरा, यानी कि आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी वन माई हेड वंट अंडर द वाटर। कहने का मतलब क्या था कि बिट बाय बिट का मतलब धीरे धीरे करके, छोटी छोटी चीज़ों करके, यानी कि कहने का मतलब क्या था नरेटर का कि मैंने इस अभ्यास को कई बार दोहराया और इस डर का एक भाग बिल्कुल समाप्त होता रहा। वह डर जो मुझे पानी में सिर रखने पर जकड़ लेता था अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, कम होने लग गया। इससे आगे आज हमने फिर आगे स्टार्ट करना है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, क्या कहा, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। दूसरी बार शिक्षक ने मुझे क्या किया, यानी कि तालाब के पास पकड़ा और कहा कि टांगों से क्या करो, लात मारो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैं वैसा करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वॉक, यानी कि शुरू में तो मेरी टांगें ऐसा नहीं कर पा रही थी, यानी कहने का मतलब है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड दम, यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, शुरू शुरू में मेरी टांगें ऐसा नहीं कर पा रही थी, यानी कि पानी को किक नहीं कर पा रही थी, पर धीरे धीरे जो है उसका तनाव जो है, उनका तनाव कम होता गया और अंत में मेरी टांगें जिस प्रकार से मैं प्रयोग करना चाहता था उसी प्रकार से मैं अपनी टांगों को भी पानी काटने लगा। कहने का पानी काटने का मतलब क्या है, अब धीरे धीरे पानी में क्या करता है वो टांगों को इस्तेमाल ठीक से करने लग गया है। 10 पीस बाय पीस, इस प्रकार से एक एक चीज़ का अभ्यास करते करते ही बिल्ट अ स्विमर, यानी कि मुझे तैराक बना दिया। एंड वन ही हार्ट हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट दम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, ड्राइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक, यानी कि और अब वह एक चीज़ के अभ्यास को पूर्ण बना चुका था। जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया, सब भागों को बिल्कुल एक साथ इकट्ठा किया और अप्रैल माह में इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा कि अब तुम तैर सकते हो, यानी कि भुजाएं बाहर से की ओर फैलाकर सिर के बल कूदो, हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़कर यात्रा करो। कहने का मतलब क्या है कि लगभग लगभग तुम्हारी प्रैक्टिस जो है वो फिनिश हो गई है, तुम अब तैरना सीख सकते हो, तुम अब तैरना सीख गए हो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा ही किया, शिक्षक का जो कार्य था वो क्या हो गया था, लगभग लगभग पूर्ण हो चुका था, यानी इंस्ट्रक्टर का काम क्या हो गया, पूर्ण हो गया था। आगे है, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। अब नरेटर जो कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं था ये कहने का मतलब क्या है उनका कि मैंने अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं किया था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, यानी कि वो कहते हैं कि अब भी मैं सोचता था कि कभी जब मैं अगर तालाब में अकेले जाऊंगा तो उस समय जो भय है तो वो भय वापस आ सकता है। आई स्वॉम द लेंथ ऑफ द डाउन, ये कहता है कि मैं ताल के इस छोर से उस छोर तक गया। एंड वंट बैक, यानी कि लेंथ अप एंड डाउन, उस छोर से उस छोर तक गया। दे वेस्टिक्स टिनी वेस्टिक्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटी छोटी जो पुरानी डर की यादें हैं बिल्कुल ताज़ा हो जाएंगी करके मैं क्या किया, आगे पीछे तालाब के फिर तैरने लगा। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू देयर टेरर, पर अब मैं आतंक पर गुर्रा कर कह सकता था, क्या कह सकता था, ट्राइंग टू स्कार मी, आह वेल हियर इज टू यू लुक एंड ऑफ आई हैड गो फार लेंथ ऑफ द पूल, यानी कि अब मैं आतंक पर गुर्रा कर कह सकता था, अरे तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो, ठीक यह तुम्हारा डराना है, देखो। और फिर ताल को एक बार पूरा तैर कर पार करता था, कहते हैं। नरेटर कहते हैं दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यानी कि यह स्थिति जो है जुलाई तक बनी रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, पर मैं अब भी संतुष्ट नहीं था और आश्वस्त नहीं है नरेटर अभी तक, ठीक है ना। सो आई वेंट टू, इसलिए मैं कहाँ गया, लेक मैंने झील, वेंटवर्थ इन द न्यू हेम्पशायर। अब देखो कितने स्थानों पर जाते हैं, कहते हैं कि अंत में मैं न्यू हेम्पशायर से वेंटवर्थ झील पर गया, कहते हैं। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगिस आइसलैंड, यानी कि ट्रिक्स द्वीप पर एक गोदी से झील में छलांग लगाई मैंने, कहते हैं। एंड सॉम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टम्पैक्ट आइसलैंड, और मैं स्टम्पैक्ट द्वीप तक 2 मील तक तैरा, कह रहे हैं। आई शॉन द क्रावल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, यानी कि मैं बिल्कुल विभिन्न विधियों से तैरा, रैंक कर तैरा, छाती के बल तैरा, पार्श्व बल तैरा, पृष्ठ बल तैरा। कहने का मतलब क्या है इसका, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, की क्या है, ऑल काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द स्विमिंग, क्या है, सब प्रक्रियाएं हैं स्विमिंग की, ठीक है ना। छाती के बल तैरना, पीठ के बल तैरना, एक हाथ से तैरना, दोनों हाथों से तैरना, ये सब क्या है,
क्या है, टेक्निक्स ऑफ द स्विमिंग है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार डर वापस आया कहते हैं। वन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं बिल्कुल क्या था, झील के बीचों बीच में था, मुझे मेरा डर वापस आया। आई पुट माई फेस अंडर, जब मैंने अपना चेहरा नीचे डाला पानी के, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, कहते हैं कि मैंने अपना चेहरा जब पानी में रखा, पानी की गहराई के अतिरिक्त तो मुझे कुछ नहीं देखा मैंने, कहते हैं वहाँ। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, पुराना डर जो है किसी रूप में पुनः वापस आ गया। आई लाव्ड, मैं हंसा, एंड और कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्या कर सकते हो तुम, अपने आप से कह रहे नरेटर ऐसा। इट फ्लड एंड आई स्वम इट, वो भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, कहते हैं कि इतना होने पर भी मेरे मन में कुछ संदेह बाकी था। रेजिडुअल्स का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा कुछ, यानी कि बचा हुआ, जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में रिमेनिंग स्मॉल अमाउंट्स। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट वेंट अप टू द टाइटन टू कोनार्ड मीडोज ऑफ द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर, कहते हैं कि मैं अपने पहले अवसर पर पश्चिम की ओर से तेज़ी से भागा और वहाँ से कॉनरेड मीडोज गया, वहाँ ऊपर कॉनरेड क्रीक ट्रेल पर गया, कहते हैं, ठीक है ना। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और वहाँ से मीड ग्लेशियर गया और वार्म लेक के पास ऊंचे चारागाहों में मैंने कैंप लगाया, कहते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, आई स्ट्राइव्ड, अगले दिन सुबह, कहते हैं, मैंने फिर से क्या किया, कपड़े उतारे, डैब्ड इनटू द लेक, फिर से झील में छलांग लगाई, एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर ऑफ द बैक, कहते हैं कि झील में छलांग लगाई और तैर कर दूसरे किनारे पर चला गया और वहाँ से वापस आया, कहते हैं। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरॉन यूज टू डू, जैसा कि मैंने वैसे ही किया जैसे डॉग कॉर्पोरॉन नाम की मछली करती है। डॉग कॉर्पोरॉन क्या है, एक प्रकार की वैरायटी है मछली की, ठीक है ना, वैसे ही मैंने भी क्या, कहते हैं। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इकोज, यानी कि गिलबर्ट पीक से जो इको है, प्रतिध्वनि है, वो वापस आई, कहते हैं, वापस लौटी। आई हैड कॉन्क्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, यानी कि मैंने पानी के अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, यानी कि मेरे लिए अनुभव का गहरा अर्थ है, जैसे कि एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्योर्ड इट कैन अप्रिसिएट, यानी कि मेरे लिए अनुभव का बड़ा गहरा अर्थ है, जैसे केवल वे लोग जिन्होंने बिल्कुल नंगा आतंक का अनुभव किया है और उस पर विजय प्राप्त किए इसका महत्व समझते हैं, उसी प्रकार मैं भी इसके महत्व को समझता हूँ। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु के डर से क्या मात्र में आतंक है, कहते हैं। In death there is a peace. There is terror only in the fear of death. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, उन्होंने कहा कि हम सबको जो है जिस चीज़ से डरना चाहिए वह क्या है, डर स्वयं है। अब इसने क्या किया है नरेटर ने, ऑल वी हैव टू fear for it, fear itself, यानी कि रूजवेल्ट क्या कहते हैं, हम जिसको सबको जिस चीज़ से डरना चाहिए वह क्या है, डर स्वयं है। Because I had experienced both of the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in the intensity, यानी कि जीवित रहने की इच्छा जो है किसी भी तरह से तीव्रता से पैदा होती है। कहने का मतलब क्या है, मैंने दोनों का अनुभव क्या, कहते हैं विलियम डगलस, मरने का संवेदन और आतंक जो कि मरने का डर पैदा करता है, और जीवित रहने की इच्छा क्या है, किसी भी तरह से तीव्रता से पैदा होती है। At last I felt released, free to walk and trail the climb the peaks and to brush aside fear. क्या कहा अंत में इन्होंने, अंत में मैंने अपने को मुक्त महसूस किया, अब मैं पगडंडियों पर चलने के लिए और पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, और इन चीज़ों ने क्या कर दिया, मेरे मन के डर को बिल्कुल दूर कर दिया, कहते हैं, ठीक है ना। अब आपने आज जो देखा, इधर से मैंने इसको लिया है, नेक्स्ट ही हेल्ड मी से लिया है, ठीक है ना। यहाँ के कोई मीनिंग आपको देख सकते हो आप, जस्ट दैट एक वर्ड आया है इसमें, ठीक है ना, जस्ट दैट, इसका मीनिंग क्या है, सिंपली दैट, यानी कि वही कार्य। उसके बाद वर्ड आया रेफ्यूज्ड, रेफ्यूज में होता है मना करना, यानी कि पाऊँ ने क्या कर दिया था, रेफ्यूज़ कर दिया था, ये रेफ्यूज़ वर्ड यहाँ पर आया। रेफ्यूज़ का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, डिनाइड, यानी कि अनिच्छा को बोलते हैं। ग्रेजुअली रिलैक्सड है जिसको धीरे धीरे तनाव को कम बोलना, बाय एंड बाय बिकम लेस टेंस बोला जाता है, ठीक है ना। कमांड एक शब्द है, कमांड, कमांड, कमांड में क्या होता है, यानी कि यूज एज आई लाइक, यानी काबू पाना किसी चीज़ पर। उसके बाद पीस बाय पीस एक वर्ड इधर, पीस बाय पीस, छोटा छोटा करके जहाँ पर एक वर्ड आया है ना, पीस बाय पीस। पीस बाय पीस का मीनिंग क्या है, यानी कि टुकड़ों मार था धीरे धीरे, इंटीग्रेटेड कह सकते हो इंग्लिश में, इंटीग्रेटेड होल, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट इधर देखना, बट आई वॉज नॉट वाले पैरे में देखना, फिनिश्ड जानते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, टेरर स्ट्राइकन है, कट बाय द टेरर, आतंकित होना बोलते हैं, टेरर स्ट्राइकन क्या बोलते हैं, आतंकित होना, ठीक है ना। टेरर स्ट्राइकन क्या है, आतंकित होना, ये है टेरर स्ट्राइकन, ठीक है ना, ये आतंकित होना, ठीक। उसके बाद डिस्प्लेजर एक शब्द है, इसको बोलते हैं क्या, गुर्राना। स्कार शब्द है, फ्राइटन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इधर देखना आगे, कुछ और इधर भी आए होंगे, ठीक है ना। ये देखो क्या है, डॉक, डॉक है, एरिया ऑफ हार्बर को बोलते हैं डॉक, फॉर द लोडिंग अनलोडिंग द शिप, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जहाज लोड और अनलोड किया जाता है, उसको बोलते हैं डॉक। बॉटम लेस है, बहुत गहरा बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि डीप। सेंसेशन है, इमोशन को बोलते हैं। उसी प्रकार ये रेजिडुअल्स आए हैं, रिमेनिंग बोलते हैं रेजिडुअल्स में, रेजिडुअल्स में रिमेनिंग स्मॉल अमाउंट, यानी कि बचा हुआ भाग, डाउट्स है, संदेह बोलते हैं। एक्सपीरियंस आप जानते हो, टेरर का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर, यानी कि बहुत ज़्यादा आतंक। रिकॉग्नाइज है, महत्व को समझना। इंटेंसिटी आया है, तीव्रता बोलते हैं इंटेंसिटी का मतलब, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, ठीक है ना। ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश करने हैं, और जो ट्रांसलेशन के बाद में ट्रांसलेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके इस चैप्टर के मैं क्या भेजूंगा, क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, ठीक है ना।